तो एक जिम्मेवार नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उन सभी लोगों से, विशेषकर जो हमारे नालागढ़, बद्दी या औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे लोग हैं, मेरी इंटेंशन कभी ऐसी नहीं रही। हमने ना किसी औरत के साथ कोई दुराचार किया है, व्यभिचार किया है। ये तो एक षड्यंत्र के नाते इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया है। मैं सिर्फ आपको ये विश्वास दिलाता हूं और ये मैं सच में माफी उन लोगों से मांगना चाहता हूं जिनको मेरे से अपार आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जो हिमाचल के संदर्भ में, चंबा के संदर्भ में, चुराह के संबंध में सोचते हैं। मुझे उनसे विशेष तौर से माफी मांगनी है और जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र, जो हमारे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी हैं, उनसे विशेष तौर पर से माफी मांगनी है अगर उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। हमने सभी को नहीं कहा था, हमने एक व्यक्ति विशेष या उस विशेष व्यक्ति को कहा है जिसने हमारे चुराह के, चंबा के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश की है। मैं आप सभी से उस संदर्भ में अगर किसी और व्यक्ति को या किसी और अधिकारी, कर्मचारी या यहाँ पर जो काम कर रहे लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं मन से सच में माफी मांगता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हंसराज, चुराह का विधायक। मैं आज विशेष कारण से आप लोगों के समक्ष जो है वो पेश हुआ हूं। विषय गंभीर है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने संपूर्ण हिमाचल की जनता से इसीलिए माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह का प्रकरण आज की डेट में पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो जनरल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक समाज का दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते हमारा संबंध सिर्फ चुनावों तक या मतदान तक नहीं है। हमारी जवाबदेही है और हम लोगों के प्रति उत्तरदायी भी हैं। लोगों की हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं और पूरा हिमाचल अपेक्षाएं लगा करके बैठा है कि एक पाइप फिटर का बेटा जो है वो तीसरा ध्यास से निकलता है और 4-4 चुनाव जनता वहां की जिताती है। और जिस तरह से प्रखर तरीके से चुराह, चंबा और हिमाचल की बात हमने अलग अलग मंचों पर करी है, तो उसमें ज्यादा दायित्व तो मेरा ही बनता है या हमारा ही बनता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, जिनको मुझसे बहुत अपेक्षाएं और आशाएं हैं वो तो मेरे लिए सकारात्मक रूप से सदैव प्रार्थनाएं करते रहते हैं। लेकिन राजनीति आपको पता ही है, षड्यंत्रों और साजिशों से भरा पड़ा हुआ एक मंच है। इसमें जब जब एक आमजन जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो साजिशें और षड्यंत्र जो है वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह का नैरेटिव आज की डेट में मीडिया, सोशल मीडिया में कुछ तथाकथित जो विद्वान लोग लगे हुए हैं बनाने में, मुझे लगता है मेरे पूरे प्रदेश की भावनाएं जहां मौलिक अधिकारों से भरी पड़ी हैं, वहां हमारी जवाबदेहियों से भी भरी पड़ी है। अभिव्यक्ति की आजादी संविधान का जो है वो हमारा मूल बंद है, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेवारियां भी जुड़ी हुई है। तो एक जिम्मेवार नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उन सभी लोगों से, विशेषकर जो हमारे नालागढ़, बद्दी या औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे लोग हैं, मेरी इंटेंशन कभी ऐसी नहीं रही। हमने ना किसी औरत के साथ कोई दुराचार किया है, व्यभिचार किया है। ये तो एक षड्यंत्र के नाते इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया है। मैं सिर्फ आपको ये विश्वास दिलाता हूं और ये मैं सच में माफी उन लोगों से मांगना चाहता हूं जिनको मेरे से अपार आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जो हिमाचल के संदर्भ में, चंबा के संदर्भ में, चुराह के संबंध में सोचते हैं। मुझे उनसे विशेष तौर से माफी मांगनी है और जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र, जो हमारे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी हैं, उनसे विशेष तौर पर से माफी मांगनी है अगर उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। हमने सभी को नहीं कहा था, हमने एक व्यक्ति विशेष या उस विशेष व्यक्ति को कहा है जिसने हमारे चुराह के, चंबा के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश की है। मैं आप सभी से उस संदर्भ में अगर किसी और व्यक्ति को या किसी और अधिकारी, कर्मचारी या यहाँ पर जो काम कर रहे लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं मन से सच में माफी मांगता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चुराह। धन्यवाद।
सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।